दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो सैलरी इनकम का क्वेश्चन नंबर 16 है। सैलरी इनकम के हमने रूल्स बताए थे कि किस तरीके से हम लोग को पुटअप करना है। सैलरी इनकम के लिए दोस्तों आप सभी को पहले तो रूल्स अच्छे से याद कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स के बेस पे ही हमारा पूरा चैप्टर है और सैलरी इनकम को कुछ छोड़ना नहीं है। समझ के कीजिएगा, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे इसको समझ लोगे आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका, श्री महेश भाई नानावटी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुंबई कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 compute his taxable salary for the assessment year 2022 and 23 and investment under section 80C। ठीक है, तो दोस्तों सैलरी इनकम का स्ट्रक्चर तो हम लोग का पता है आप सभी को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे मैंने लिख रखा है वैसे लिखा जाता है, और जिसका सैलरी इनकम हम निकालते हैं उसको ऊपर में हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे सम से। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बेसिक सैलरी जो है वो 4,20,000 है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डाल देंगे बेसिक सैलरी 4,20,000, बाहर ही अमाउंट डायरेक्टली पुटअप कर देंगे। ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला है डियरनेस अलाउंस जो है वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, और पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, तो 4,20,000 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,20,000 का 20% का मतलब कितना हो गया, 84,000, तो वो हमारा डीए हो गया। ठीक है, फिर थर्ड उन्होंने दिया है कमीशन, तो हम यहाँ पे कमीशन डाल देंगे। कमीशन उन्होंने मंथली बोला है 1,500, तो 1,500 इंटू 12, क्योंकि साल का निकालना है, तो 18,000 हमारा कमीशन आ गया। फिर फोर्थ हमारा दिया है बोनस, तो यहाँ पे हम कर देंगे बोनस। बोनस का वैल्यू डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा, 12,000। ये हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट पुटअप कर दिया। अब दोस्तों आगे क्या दिया है, आगे उन्होंने बोला है हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस वर्क। दोस्तों हेल्पर अलाउंस अगर ऑफिस वर्क के लिए है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड अमाउंट रहती है। इसका मतलब है हेल्पर अलाउंस को आपको नील करना है। अब वो कैसे करेंगे, हेल्पर अलाउंस डाल देंगे। ठीक है, एक्चुअल और उसके नीचे माइनस एग्जेम्प्टेड कर दो। एक्चुअल अमाउंट कितनी दी हुई है दोस्तों, 14,400, वही पूरी एग्जेम्प्टेड कर देंगे, यानी बाहर वैल्यू नील हो जाएगी। दोस्तों हेल्पर अलाउंस ऑफिस वर्क के लिए इसकी वजह से उसको नील कर दिया गया, यानी पूरा एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। फिर 6 हम लोग का है सिटी कंपेंसेटरी। सिटी कंपेंसेटरी का हम लोग का कुछ रूल नहीं है अलग से, जितना है पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे सिटी कंपेंसेटरी डाल रही हूँ, और जितना वैल्यू दिया है 12,000 वो पूरा टैक्सेबल हो गया 12,000। ठीक है, फिर आया दोस्तों 7 HRA। HRA हम लोग का है हाउस रेंट अलाउंस। अब HRA की कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो हम एक्चुअल लिख देंगे। एक्चुअल HRA था हमारा 92,400, बराबर। फिर इसकी कंडीशन, अब इनकी 3 कंडीशन है दोस्तों, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में बताई रखी थी कि 3 कंडीशन क्या रहती है एग्जेम्प्टेड के लिए। तो सबसे पहला हमारा रहता है माइनस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, फर्स्ट रहेगा हमारा एक्चुअल HRA रिसीव। एक्चुअल HRA रिसीव, अब वो कितना है दोस्तों, 92,400 है, 92,400 डाल दिया। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग का रहता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बराबर। अब हम लोग की क्वेश्चन में हमारा एक्चुअल रेंट पेड कितना बोला है, 7,700, तो 7,700 इंटू 12 कर दिया तो है 92,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में दोस्तों 2 चीज आएगी, एक तो हमारा बेसिक सैलरी और दूसरा हमारा डियरनेस अलाउंस। तो 4,20,000 और 84,000 प्लस कर दो और उसका 10% निकालो, मतलब हो जाएगा 50,400। फिर इनको माइनस करके अमाउंट को बाहर कर दो, यानी 92,400 माइनस 50,400, तो आएगा 42,000, बराबर। और तीसरा कंडीशन दोस्तों क्या रहता है हमारा, तीसरा कंडीशन रहता है 40 या 50% ऑफ बेस सैलरी। अब 40 या 50% किसके बेस पे, अगर हमारी नॉर्मल कंट्री से नॉर्मल स्टेट है तो 40% और मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो 50%। अब ये बंदा जो है वो मुंबई सिटी में काम कर रहा है, इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन है, तो हम सैलरी का 50% लेंगे। तो 50% ऑफ सैलरी हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। अब सैलरी दोनों को मिला के ही, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को मिला के ही कितना आ रहा था 54,000, और उसका हम लोग को 50% करना है। इसका 50% कर देंगे तो आएगा 252,000। अब इन तीनों में से जो लिस्ट है वो एक्सेम्प्टेड होता है, तो इन तीनों में से दोस्तों कम कौन सी वैल्यू है 42,000, तो 42,000 एक्सेम्प्टेड होगी, बैलेंस बाहर कर देंगे 92,400 माइनस 42,000, तो ये बाहर हो जाएगा 50,400। ठीक है, इस तरीके से HR हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग का है हाउस सर्वेंट सैलरी, तो ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, इसका अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाउस सर्वेंट सैलरी हम डाल देंगे। ठीक है, वैल्यू थी आपकी 18,000, तो मैंने यहाँ पे 18,000 डाल दी। फिर उसके बाद बोला है पेमेंट मेड फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी पूरा टैक्सेबल होगा। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपांस डाल दो आप। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना था 7,500, तो ये 7,500 पर्सनल यूज के लिए, इसके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल है। फिर उसके बाद दोस्तों कंसेशनल लंच फैसिलिटी। अब लंच फैसिलिटी का क्या करना है, तो वो देखिए लंच फैसिलिटी का हमारा एक्चुअल रेट जो है वो कितना दे दिया 120 रुपया पर डिश। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग को एक्सेप्टेड करना है। अब एक्सेप्टेड हमारा लंच कितना रहता है दोस्तों 50। ठीक है, एग्जेम्प्टेड हमारा लंच कितना रहता है 50, और फिर एक टोकन अमाउंट भी आपको दी है, वो टोकन अमाउंट भी आपको माइनस करनी है। टोकन अमाउंट कितनी है 46, तो दो चीजें माइनस करनी है, तो एग्जेम्प्टेड और दूसरा हमारा टोकन अमाउंट। तो 120 में 50 और 46 माइनस हो गया, तो कितना बचा 24, मल्टीप्लाई बाय डिश कितनी थी हमारी 200 डिश, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 डिश इंटू 24, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4,800 बराबर 200 इंटू 24 करके। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया है मोटर कार। मोटर कार को हम लोगों ने क्यूबिक कैपेसिटी बोला है 1.4 सीसी। 1.4 सीसी का मतलब है 1.6 के नीचे है, प्लस इन्होंने यहाँ पे ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है। तो हम लोग का उसका कंडीशन क्या रहता है, अगर 1.4 सीसी से कम होगा तो 600 प्लस 900, 600 मोटर कार का और 900 विथ ड्राइवर का, तो दोनों का मिला के हम लोग का हो जाएगा 1,500, और मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 12 कर देंगे तो 18,000 बाहर। 1.6 से कम है, इसके लिए हम लोग ने 600 और 900 लिया है बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है RPF के बारे में। अब RPF उन्होंने दो दिए, एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो, और एक वो खुद दे रहा है वो। तो हमेशा दोस्तों ऐसा अगर केस आता है कि दो RPF दिए रहते, तो जब कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहता है वही हम लोग को एक्चुअल में डालना है। तो कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया दोस्तों 75,600 बराबर। और एग्जेम्प्टेड क्या रहता है, तो RPF का एग्जेम्प्टेड रहता है 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमने अभी निकाली दी थी, दोनों को प्लस करके कितनी आ रही थी दोस्तों 5,04,000, और इसका हम लोग को 12% करना है। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ 5,04,000 का हमने क्या कर दिया 12%, तो आया 60,480, और माइनस करके वैल्यू बाहर कर देंगे 60,480, तो हमारा आंसर जो है वो कितना बचेगा 15,120 बराबर। ये हो गया RPF का। अब लास्ट बचा है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इसमें भी हम लोग को एक्चुअल जो है वो रेट कितना दे दिया, एक्चुअल रेट है हमारा 10.5, और माइनस एक्सेम्प्टेड हमारा कितना रहता है, एक्सेम्प्टेड रहता है 9.5। दोस्तों देखिए RPF होगा तो 12% आएगा, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो RPF होगा, तो एक्सेम्प्टेड कितना है 9.5। अब 10.5 में से 9.5 को माइनस कर देंगे तो 1% बचेगा बराबर। 10.5 पे 27720 है, तो 1% पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे इंटू 27720 डिवाइड बाय 10.5, तो यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो है वो हो गया 2640 बराबर। यहाँ पे हम लोग का दोस्तों ये पूरा जो दिया था हम लोगों को क्वेश्चन वो निकल गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ प्रोफेशनल टैक्स है और अंडर सेक्शन 40C दिए हुए। पहले तो हम इनका टोटल कर देंगे 4,20,000, 84,000, 18,000, 12,000, 12,000, 5,400,
18,000, 7,500, 4,800, 18,000, 15,120 और 2,640। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी जो है 66,26460, सॉरी 66,2460, ये आपकी क्या है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी टोटल किया है मैंने, ठीक है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे हम इस पेज पे हम लोग जाते हैं। अब इसमें हम लोग की दो डिडक्शन होगी। पहले तो हमारी जो सैलरी है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर इसमें हम लोग का दो डिडक्शन आएगा। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी हम लोग पुटअप कर रहे हैं, कितना था, पहले की बुक में 40 है और अभी के बुक में हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो गया है, कितना है, 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और चीज माइनस करनी है, वो क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको कितना दिया, 200 पर मंथ बोला, यानी 200 इंटू 12 आपको करना है, यानी आएगा आपका 2400। ये दोनों चीजों को आपको माइनस कर देना है, -50,000 -2400। तो आपका ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस एनुअल सैलरी जो है वो कितनी होगी, 610060, ठीक है। तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी हो गई। और प्रोफेशनल टैक्स, ये सब चीजें हम लोग को यहाँ पे नीचे में ही माइनस करना है, इसकी वजह से मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम पूरा कंप्लीट हुआ है। वो पूरे आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।